हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज 29 सितंबर है और आज पूरे विश्व में विश्व हृदय दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में विश्व हृदय दिवस के इतिहास और इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान देंगे, विश्व हृदय दिवस जो है वह उसका प्रस्ताव सबसे पहले WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन 2000 ईस्वी में रखा था और उसी दिन से उसी वर्ष से प्रत्येक सितंबर माह के अंतिम रविवार को कब मनाया जाता था? सितंबर माह के अंतिम रविवार लास्ट संडे को ही विश्व हृदय दिवस मनाया जाता था। परंतु सन 2014 ईस्वी से इसे 29 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया गया और उसी दिन से 2014 से ही विश्व हृदय दिवस को कब से मनाया जाने लगा? 29 सितंबर को। तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे विश्व में विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है। एक बात यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि भारत में पहली बार विश्व हृदय दिवस पहली बार इसी वर्ष मनाया जा रहा है 2021 में। ठीक है, इससे पहले भारत में विश्व हृदय दिवस नहीं मनाया गया था। 2021 में पहली बार भारत में विश्व हृदय दिवस भारत के 77,786 कितने 77,786 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी आयुष्मान भारत से संबंधित जितने भी हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर हैं, उन सभी में 77,786 सेंटर में विश्व हृदय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विश्व हृदय दिवस का भारत का थीम क्या है? यूज हार्ट टू कनेक्ट, अर्थात यूज हार्ट टू कनेक्ट, हृदय का उपयोग करना है किसके लिए? जोड़ने के लिए। तो ध्यान देंगे, विश्व हृदय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को हृदय से संबंधित रोगों के बारे में जागरूक करना और स्वस्थ हृदय बनाने के लिए अपने जीवन शैली में, अपने दैनिक क्रियाकलापों में जो भी आवश्यक परिवर्तन हो उसके लिए प्रेरित करना। आज हम अपने आसपास देख रहे हैं कि हृदय रोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे न केवल बड़े बुजुर्ग लोग ही इसके शिकार हो रहे हैं बल्कि कम उम्र में भी हृदय रोगों से लोग नहीं बच पा रहे हैं। इसका सीधा सा कारण क्या है? अपने आदतों में सुधार। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो भी क्रियाकलाप करने पड़ते हैं हम वो आज नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्रियाकलापों में अपने आप को लिप्त कर ले रहे हैं जो हृदय को बहुत प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हृदय की क्रियाविधि को, हृदय अपना कार्य ठीक ढंग से करे, इसके लिए उसके जो भी चीज़ आवश्यक है उसे हम दें, न कि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को हृदय में प्रवाहित कर दें जो हृदय के क्रियाकलापों को, हृदय के क्रियाविधि को दुष्प्रभावित करे, उसे बाधित करे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में हृदय के विभिन्न क्रियाकलाप, हम कैसे अपने हृदय को साफ रख सकते हैं, हमारा हृदय कैसे अपना काम सुचारू रूप से कर सकता है, इसका अध्ययन करेंगे। आज हमारे चारों ओर ब्लड प्रेशर से संबंधित रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यह ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ जाता है, कैसे कम हो जाता है, इनसे संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अपने हृदय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, मनुष्य और मेमेलिया वर्ग अर्थात स्तनपायी वर्ग के जितने भी जंतु हैं उन सभी के हृदय में 4 विस्म अर्थात 4 कक्षा पाए जाते हैं। अर्थात ध्यान देंगे, मनुष्य या जितने भी प्रकार के स्तनपायी जंतु हैं उसका हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है? 4 भागों में। उसके हृदय में 4 कमरा होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे, मनुष्य का हृदय या स्तनपायी जंतुओं के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य का हृदय एक तिकोने आकार का होता है, ट्रायंगल के आकार का होता है। यह 4 कमरों में बटा हुआ होता है। 4 कमरों में से 2 कमरों को अलिंद कहा जाता है और 2 कमरों को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। ठीक है, 4 कमरों में से 2 कमरों को क्या कहते हैं? अलिंद और 2 कमरों को निलय कहते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हृदय का जो क्रियाविधि होता है वह क्या करता है? हृदय मुख्य रूप से हमारे शरीर में रक्त परिवहन में मुख्य भूमिका निभाता है। हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है और वह पंप की भांति कार्य करके संपूर्ण शरीर में रक्त को प्रवाहित करता है, रक्त को धक्का देता है ताकि सभी भागों में रक्त सही मात्रा में पहुंच सके। तो हम यहाँ पर रक्त का संचरण, खून का संचरण किस प्रकार से होता है, हृदय इसमें किस प्रकार से मदद करता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मनुष्य का हृदय 4 कमरों में बटा हुआ होता है।
जिसमें से ये दायां अलिंद होता है और ऊपर में बायां अलिंद होता है। नीचे वाले दोनों कमरों को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। जो दाहिना तरफ होता है उसे दायां निलय कहते हैं और जो बायां तरफ होता है उसे बायां निलय कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो बायां अलिंद है, ठीक है, बायां अलिंद और फेफड़ा इन दोनों के बीच में एक पतला नली पाइप जैसा संरचना रहता है, जिसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिरा कहते हैं। उसी प्रकार से बायां निलय और शरीर के संपूर्ण भाग को जोड़ने के लिए एक अलग पाइप होता है, एक नली होता है, जिसे क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इधर देखेंगे, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने के लिए एक अलग प्रकार का पाइप होता है, जिसे क्या कहते हैं? महाशिरा। बहुत सारे शिराएं मिलकर के महाशिरा का निर्माण करते हैं और वही महाशिरा हृदय रक्त को कहाँ पहुंचाता है? हृदय के दायां अलिंद में, ठीक है। एक अन्य पाइप रहता है, एक अन्य रक्त वाहिनियाँ रहता है, जिसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं। यह फुफ्फुस धमनी दायां निलय से कहाँ जुड़ा हुआ रहता है? फेफड़ा में। अब हम यहाँ पर रक्त का परिवहन कैसे होता है, हृदय इसमें क्या भूमिका निभाता है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, शरीर के विभिन्न भागों से जब शरीर के विभिन्न भागों में कोशिका में श्वसन क्रिया होती है और श्वसन के फलस्वरूप कौन सा गैस मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। यह CO2 गैस रक्त के हीमोग्लोबिन में मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और महाशिरा से होते हुए कहाँ पहुँचता है? दायां अलिंद में। इसी समय जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त महाशिरा से शिराओं से होते हुए कहाँ पहुँचता है? दायां अलिंद में। उसी समय फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त फुफ्फुस शिरा से होते हुए कहाँ पहुँचता है? बायां अलिंद में। यानी ये दोनों क्रियाकलाप, ये दोनों कार्य क्या होते हैं? एक साथ। अशुद्ध रक्त महाशिरा से होते हुए दाएं अलिंद में पहुंचता है और शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन से मिला हुआ रक्त फुफ्फुस शिरा से होते हुए बायां अलिंद पहुंचता है। इस समय होता है क्या? ये दोनों अलिंद खून से पूरा भर जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? अब यह भर जाता है, उसके बाद इसमें संकुचन होता है। संकुचन अर्थात ये सिकुड़ने लगते हैं और जैसे ही सिकुड़ते हैं इसका रक्त नीचे वाले निलय में चला जाता है। दायां अलिंद में जो अशुद्ध रक्त हैं वह दायां निलय में पहुंच जाते हैं यहाँ पर, और बायां अलिंद में जो शुद्ध रक्त हैं वह किस में आ जाता है? बायां निलय में। अब क्या होता है? यह दोनों अलिंद खाली हो जाता है और दोनों निलय खून से भर जाता है। इसमें से दायां निलय में कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त, और बायां निलय में कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त। अब फिर इन दोनों में सिकुड़न होता है, इन दोनों में संकुचन होता है। जब इसमें संकुचन होता है तो इस पाइप से फुफ्फुस धमनी से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त, अशुद्ध रक्त इस फुफ्फुस धमनी से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है? फेफड़े में। और उसी समय जब बायां निलय में संकुचन होता है तो इससे रक्त निकल करके, शुद्ध रक्त निकल करके महाधमनी में पहुंच जाता है और महाधमनी से विभिन्न धमनियों में पहुंचता है और विभिन्न धमनियों के माध्यम से शरीर के सभी भागों में, शरीर के सभी कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन रक्त से होते हुए हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के पहुंच जाता है और यहाँ से फुफ्फुस धमनी से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में पहुंचता है। अब फेफड़ा में क्या होता है? यहाँ पर गैसों का विनिमय, गैसों का एक्सचेंज होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय गैस जो नाक के माध्यम से हमारे फेफड़ा में पहुंचता है, वहाँ पर इसका विसरण विधि द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा CO2 गैस उस वायु में मिल जाता है और उस वायु से जिसमें ऑक्सीजन 21% है, उस ऑक्सीजन फिर से यहाँ पर फेफड़े द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उस रक्त को, उस हवा को, ऑक्सीजन को फुफ्फुस शिरा से होते हुए फिर से अलिंद में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान देंगे, इस संपूर्ण प्रोसेस में रक्त के एक साइकिल, एक चक्र पूरा होने में रक्त यहाँ पर हृदय में कितने बार गुजरता है, कितने बार प्रवाहित होता है? 2 बार। पहला बार शरीर में महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में पहुँचता है, दायां अलिंद से निकल के दायां निलय में और दायां निलय से फिर फेफड़ा में, फेफड़ा से निकलने में पुनः वह हृदय में पहुँचता है। एक बार इधर से होते हृदय में पहुंचता है, दूसरा बार फेफड़ा से घूम के जब आता है उसमें फिर से हृदय के पास पहुंचता है। इस संपूर्ण प्रोसेस में हृदय से रक्त कितने बार प्रवाहित होता है? 2 बार प्रवाहित होता है। इसीलिए इसे रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि हमारा हृदय 4 कमरों में नहीं बटा हुआ रहता, 4 कक्षा में नहीं बटा हुआ रहता, तो इससे हमें क्या नुकसान होता?
तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या होता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं वे दोनों एक आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और जब आपस में मिल जाते हैं तो किसी भी कोशिका को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता। तो हृदय यहाँ पर क्या कर रहा है, इसमें दोनों में संकुचन होता है, उसमें दोनों में शीतलन होता है, ये फैलता है, और जब ये फैलता है तो ये सिकुड़ता है। तो इस प्रकार से एक संकुचन और एक शिथिलन ये दोनों मिल करके हृदय का एक धड़कन बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर, दोनों अलिंदों में जब संकुचन होगा तो दोनों निलयों में शिथिलन होता है, वह फैलता है, और जब ये फैलता है तब ये सिकुड़ता है। तो एक संकुचन और एक शिथिलन ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, हृदय का एक धड़कन बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होता क्या है। जैसा कि आप देखे होंगे, जब व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है या बहुत डर लगता है या बहुत उत्तेजना की स्थिति में, ठीक है, हमारे शरीर का जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उससे एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, और उस हार्मोन के स्रावित होने के कारण इन्हीं धमनियों में, इन्हीं शिराओं में खून का प्रवाह क्या होता है, बहुत तेज होने लगता है। तो खून का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगे, इसी को कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। जब धमनियों में खून का प्रवाह अर्थात उसका जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, वह बढ़ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्य मनुष्यों के लिए जो ब्लड प्रेशर होता है वह कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, सामान्य मनुष्यों के लिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। लेकिन जब बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं, वैसी स्थिति में यह रक्तचाप का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, वह बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से होता क्या है, इस धमनियों में जो खून होता है उसका स्पीड बढ़ जाता है। और जब स्पीड बढ़ जाएगा तो स्पीड बढ़ जाने के कारण क्या होता है, कभी कभी ये धमनियाँ, ये पाइप क्या होता है, फट जाता है, और पाइप फटने के कारण अंतः रक्तस्राव होने लगता है। जब इस पाइप बना हुआ है तो खून इस पाइप के अंदर बह रहा है, लेकिन जब ये फट जाएगा तो क्या होगा, अंतः रक्तस्राव, यानी खून अंदर में ही पूरे शरीर में भर जाता है। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या होता है, ये धमनियाँ या शिराएँ फट जाती हैं, और उसके फटने से अंतः रक्तस्राव होता है, और अंतः रक्तस्राव होने से मनुष्य का जान भी जा सकता है। एक और होता है लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप में होता क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पर, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो धमनियों में, शिराओं में रक्त का प्रवाह, रक्त का स्पीड कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा कोशिका है और इस कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, और श्वसन नहीं होगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ से हमको ऊर्जा प्राप्त हो, इसके लिए इस कोशिका को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ईंधन चाहिए। ईंधन आएगा तभी तो यहाँ पर भोजन बनेगा, और भोजन बनेगा तभी ऊर्जा मिलेगा। तो जब इसमें रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा, अर्थात इसको ऑक्सीजन समय पर नहीं मिलेगा, जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भोजन बनने की जो क्रिया है, यहाँ पर श्वसन की जो क्रिया है वह कम हो जाता है, वह धीमा हो जाता है, जिससे ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में हमें नहीं मिल पाता है। और ऐसी स्थिति में जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो हम अपने आप में थका हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, तो जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें ऊर्जा बढ़ जाता है, क्योंकि खून का संचार तेजी से होने लगता है। और लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, खून का प्रवाह धीरे हो जाता है, धीमा हो जाता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो श्वसन की क्रिया नहीं होगी, और श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो हमें ऊर्जा भी नहीं मिलेगा। तो हमारे शरीर को लगातार ऊर्जा मिलता रहे, शरीर में श्वसन की क्रिया लगातार होता रहे, इसके लिए ज़रूरी है शरीर में रक्त का परिसंचरण। और रक्त का परिसंचरण कौन करता है, हृदय। हृदय ही धमनियों में, शिराओं में रक्त को धक्का दे करके भेजने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से देखें कि हृदय हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर के सभी भागों में रक्त को भेजने का कार्य करता है। अब यहाँ पर एक बात और आप ध्यान देंगे, जैसे यह पाइप प्रकृति द्वारा शुद्ध रक्त के बहने के लिए बनाया गया है। ठीक है, यह जो पाइप है, फुफ्फुस शिरा है, वह शुद्ध रक्त के प्रवाहित होने के लिए बनाया गया है। परंतु धूम्रपान के द्वारा
एडिक्शन के द्वारा, गलत आदत के द्वारा हम इसमें क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जहरीले गैसों को प्रवाहित कर देते हैं। अब जैसे जिस काम के लिए पाइप बनाया गया है शुद्ध रक्त के लिए, अब इसमें हम गलत पदार्थ या अशुद्ध गैस भेज देंगे तो इससे यह पाइप क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, इस पाइप को नुकसान होता है। और जब पाइप फट जाएगा तो फिर हमारे शरीर में जो प्रवाह का संपूर्ण व्यवस्था है वह चौपट हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपने आपको गलत आदतों से, धूम्रपान से अपने आप को बचा करके अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं और हृदय से संबंधित जितने भी रोग हैं उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, मानव हृदय कितने कक्षाओं में बटा होता है, तो इसका आंसर कितना होगा, 4 कक्षाओं में, 2 अलिंद और 2 निलय। दूसरा प्रश्न इसमें ध्यान देंगे, मानव हृदय में शुद्ध रक्त का प्रवाह किसके द्वारा होता है, धमनियों के द्वारा, ठीक है। और अशुद्ध रक्त अर्थात CO2 मिला हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त का प्रवाह किससे होता है, शिराओं के द्वारा। तो हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह धमनी करते हैं और अशुद्ध रक्त का प्रवाह शिरा करते हैं। एक और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि वह कौन सा धमनी है जो शुद्ध रक्त का नहीं बल्कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, तो वह कौन सा होगा, फुफ्फुस धमनी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देंगे। हमारे शरीर में एक ऐसा धमनी है जिसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं, वह शुद्ध रक्त का प्रवाह नहीं करता है बल्कि अशुद्ध रक्त CO2 मिला हुआ रक्त का प्रवाह करता है। उसी प्रकार से एक ऐसा शिरा भी है, फुफ्फुस शिरा, जो अशुद्ध रक्त का नहीं बल्कि शुद्ध रक्त का प्रवाह फेफड़े से ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त को कहाँ पहुँचाता है, हृदय के बायां अलिंद में पहुँचाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा धमनी जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है तो कौन है वो, फुफ्फुस धमनी। ऐसा शिरा जो शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है वह कौन है, फुफ्फुस शिरा है। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान देंगे, हृदय का ये अलिंद और निलय का जो संकुचन होता है और शिथिलन होता है वह एक धड़कन बनाता है। और जब हृदय धड़कता है तो एक इससे बहुत ही कम, बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पन्न होता है। और इस विद्युत धारा को संसूचित करने के लिए, इस विद्युत धारा को मापने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसे ECG कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इस हृदय के धड़कन को संसूचित करने वाले यंत्र द्वारा जो डाटा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, उसे भी ECG कहते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उस यंत्र को जो संसूचित करता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और संसूचित करने के बाद जो डाटा हमें प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। जैसा कि आप विभिन्न प्रकार के हॉस्पिटल में आप देखेंगे, जब कोई पेशेंट बेड पर पड़ा रहता है तो सामने कंप्यूटर में इस प्रकार से आप देखते होंगे, ठीक है, एक ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। यह क्या बताता है, उसके हृदय के धड़कने की गति। एक समान इसका हृदय नहीं धड़क रहा, कभी कम हो रहा है तो कभी ज़्यादा हो रहा है। यदि एक समान यह रहता तो यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब कि इसका हृदय का धड़कन क्या हो रहा है, एक समान हो रहा है, परंतु कभी ऊपर चला जा रहा है कभी नीचे आ जा रहा है। यह क्या बता रहा है कि हृदय का धड़कन उसका एक जैसा नहीं है। एक ही और आप यहाँ पर गौर किए होंगे, कभी कभी जब यह ऊपर नीचे करते करते अचानक से सीधा हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि हृदय का धड़कना अब बंद हो गया। और हृदय का धड़कना बंद हुआ अर्थात वह व्यक्ति अब क्या हो गया, मृत हो चुका है, मर गया है। तो हृदय के धड़कन को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, ECG कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को मापने वाला जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। उसे अपने हाथ में या कहीं भी लगाकर यह जांच किया जाता है कि उसके धमनियों में रक्त का प्रवाह जो हो रहा है वह किस वेग से हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मनुष्य का हृदय। इसके बारे में हमने बहुत कुछ चर्चा किया। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।